Hey everyone, my name is Savita Chandra. In this video today we will talk about the animal tissues. But before saying anything, I would like to tell you something about topics. In this video we will talking about the animal tissue. But before saying anything, we will talking about the classifications of animal tissue on their functions. On the basis of their functions, animal tissues are four types. First one is the epithelial tissues, second one is the muscular tissues, third one is the connective tissues, and fourth one is the nervous tissues. Now we will talk about the epithelial tissues. So epithelial tissues divide by four groups. First one is the squamous, second one is the cuboidal, third one is the columnar and glandular, and fourth one is the ciliated. Now we were talking about the muscular tissues. Muscular tissues are divided by three parts: straight, smooth, and cardiacs. Now connective tissues. Connective tissues are in the basis of their function. They are categorized of the four parts. First one is the areolar, second one is the adipose, third one is the skeletal, and fourth one is the fluid. Now, areolar are two types, tendon and ligaments. It is present in the bone structures also. And now, skeletal. Skeletal are two types, cartilage and bones. Cartilage is the soft bone. Understood? Now, fluid. Fluid are two types, blood and fluids. In this video, we will cover all the topic. It's a very easy and simple way. Now, we will talk about the epithelial tissues. Epithelial tissues. It form the outer layer of skin. स्किन की जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यूज के मिलके बने होते हैं. Now second point is they are also form lining of mouth and the alimentary canals and protect these organs. जो alimentary canals होते हैं ये भी epithelial tissues से मिलके बने होते हैं. Now next point is the epithelial tissue help in the absorption of water and nutrients. एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प करते हैं वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने में, न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट एक्सेट्रा. इट हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल्स. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा उसको एलिमिनेट करने का भी फंक्शन करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम आर द परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शंस. कुछ एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे होते हैं जो सेक्रेटरी फंक्शंस करते हैं, यानी कि सेक्रेशन के द्वारा हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करते हैं. जैसे स्वेट ग्लैंड, पसीने के द्वारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालते हैं. और दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि कुछ सलाइवा एंड एंजाइम का भी सेक्रेशन करते हैं. अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप के बारे में. नाउ नेक्स्ट वन इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज. ओके, तो ये हम बात करते हैं स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज की. तो सबसे पहले बात ये करेंगे कि ये पाया कहाँ जाता है. अक्रेंस में होता है पाया जाना. ओके, इट इज लोकेटेड इन द माउथ, नोज, पेरिकार्डियम एंड द कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पेरिकार्डियम होती है, हार्ट में जो लेयर प्रेजेंट होता है, तीन लेयर्स, तीन मसल सेल से मिलकर बने होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम. ओके, तो जो पेरिकार्डियम है वो किसका बना होता है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का बना होता है. ओके, और नोज एंड कवरिंग ऑफ टंग, जो हमारी टंग्स होती है, टंग पे यदि हम देखेंगे ये दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ टंग पे कुछ ऐसे ऐसे उभार पाए जाते हैं. इट इज द मेट ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज. अंडरस्टूड. नाउ यदि इसके फंक्शंस की बात करें कि इसका मेन फंक्शंस होता क्या है, तो फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द इंजरीज एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये जो स्किन के यानी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है जो स्किन के कवरिंग एरिया पे प्रेजेंट होता है, एंड ये इंजरी से बचाता है और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन उनसे हमें बचाता है. ठीक है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है.
इट इज द डायग्राम ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियल, इट इज द इररेगुलर शेप्स। इनके जो शेप्स है, स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वो इररेगुलर शेप है, यानी कि इनके जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है। ओके, इट इज द सराउंडेड एरिया, दिस इज नोन इज द न्यूक्लियस, यू नो वेरी वेल, एंड डेंस लाइक स्ट्रक्चर नोन इज द साइटोप्लाज्म, यानी एक टिश्यूज में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ एक लिक्विड प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? नाउ दिस इज द सेकेंड वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। ये कहाँ पे पाया जाता है इसकी बात करते हैं। इट इज प्रेजेंट इन किडनी ट्यूबुल्स, थायराइड्स, वेसिकल्स, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड, जर्मिनल एपिथेलियल ऑफ गोनाड्स। अब एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। हमने अभी बताया कि जो किडनीज होती है, किडनी की जो ट्यूबुल्स होती है, ट्यूबुल्स वो किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। नाउ थायराइड, वेसिकल्स एंड एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, पैंक्रियाज जो होता है वो एक मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन इट मींस इसमें डक्ट प्रेजेंट होते हैं, इसमें जो एंजाइम या हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है वो डक्ट के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और वही एंडोक्राइन वो होता है जो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली फ्लो होते हैं हार्मोन्स, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन। ओके, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन या फिर एंजाइम का सिक्रेशन इनटू द ब्लड हो रही है, ब्लड के थ्रू हो रही है, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होता है जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है। तो जो पैंक्रियास होती है, पैंक्रियास को मिक्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है और एक किसका बना होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज के। अंडरस्टूड? नाउ इनके जो फंक्शंस के, हाँ एक और चीज है कि गोनेड्स। डू यू नो व्हाट इज द गोनेड्स? गोनेड्स मींस होता है मेल एंड फीमेल जो टेस्टिस, मेल इन द मेल यदि हम देखते हैं टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एंड इन फीमेल के केस में देखते हैं हम तो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके बने होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज के बने होते हैं। अंडरस्टूड? फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशंस एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, एक्सक्रीट भी करने का फंक्शन करते हैं। इसकी जब स्ट्रक्चर्स की बात करें तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्यूबॉइडल टिश्यूज। ओके, तो दिस इज द न्यूक्लियस एंड इट इज सराउंडेड बाय द लिक्विड, दिस इज नोन इज द साइटोप्लाज्म। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थर्ड वन इज द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। आइए इसको देखते हैं। इसकी जब शेप की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, तो इसकी जब शेप की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो पिलर के समान होती है, लाइक दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, ऐसे जिस तरह का एक एक ऐसे पिलर खड़ा हो, ठीक है। और इसके बीच में जो स्फेरिकल वाली स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, अक्रेंस की बात करें कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ स्टमक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड द कोलेंस, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है? वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है, ठीक है। और कॉलन भी इससे मिलके बनी होती है। और क्या? द लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट आर आल्सो फॉर्म्स। जो गॉल ब्लैडर की लाइनिंग होती है वो भी किसकी बनी होती है? कॉलमनर एपिथेलियल्स की। ओविडक्ट की बात करें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ पे ओवरी कंसिस्ट होते हैं, ओवरी जिससे कंसिस्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। तो ओविडक्ट की जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होती है? वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी होती है। अंडरस्टूड? नाउ देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर, इसकी जो फंक्शंस है कि इसके क्या फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, इसका मेन फंक्शन सही है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करना, वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, तो कभी कभी जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है यही मॉडिफाइड होकर के कुछ हार्मोन्स या एंजाइम का सिक्रेशन करने लगते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। इट मीन्स जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज है कभी कभी मॉडिफाइड होकर के
एक ग्लैंड बना लेता है, उस ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। फॉर एग्जांपल्स गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल इन द इंटेस्टाइन्स, इंटेस्टाइन्स में एक सेल प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है गॉबलेट। ओके, अंडरस्टूड। आइए बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसे हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। ओके, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इसकी बात करते हैं। इट इज फॉर्म ऑफ द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकाई, किडनी ट्यूब्स एंड ओविडक्ट्स। ठीक है, जो लाइनिंग होती है ट्रैकिया की, जहां से ये हमारे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं लंग्स वाले, ठीक है, दिस इज द ट्रैकिया। ओके, और ट्रैकिया जब आगे जाकर के ब्रांच में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई की जो लाइनिंग है वो भी सिलिएटेड एपिथेलियल से मिलके बनी होती है। ओके, ना इसके फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन होता है, तो द सॉलिड पार्टिकल आर मूव्ड इन वन डायरेक्शन थ्रू द रिदमिक, यानी सॉलिड पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो रिदमिक तरीके से कौन कराने का काम करता है, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक कॉलमनर्स, जैसे कॉलमनर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे ही होते हैं, बट इनकी जो सरफेस एरिया होती है, यदि हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, दिस इज, तो इसके सरफेस एरिया पे सीलिया प्रेजेंट होता है लाइक दैट। ठीक है, दिस इज द सीलिया, सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, सिलिएटेड, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। अंडरस्टूड। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।